अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आदमी रोता रहा, बीवी बहुत परेशान होकर उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है। इटली में किया पाकिस्तानी ने एक ऐसा जुर्म कि कहता है कि अब मुझे अल्लाह भी कभी माफ़ नहीं करेगा। फिर कहता है कि इटली में हर दूसरा पाकिस्तानी इतना खौफनाक जुर्म करता है, ऐसे जराइम में मुलव्वस है कि अल्लाह भी उनसे मुँह फेर लेता है। क्या जुर्म कर दिया, क्या मामला है, क्या चीज़ हुई, आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। वो बताता है कि जी 8-10 साल की उम्र में मेरे वालिद का इंतकाल हो जाता है, तो उसके बाद घर में सिर्फ मैं और मेरी वालदा थी। मेरी वालदा ने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। सारे लोग कहते रहे कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन उसने कहा नहीं, दूसरी शादी करके मेरा बेटा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कभी दूसरी शादी नहीं की, रिश्तेदारों से कभी मदद नहीं ली। वो कहती थी बेटा मैं तुम्हें किसी का बोझ नहीं बनने दूंगी, कोई जो है तुम्हें कोई भी बात कहे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम तो मेरी आंखों का नूर हो। अम्मी ने दिन रात मेहनत की, खाना बनाया, लोगों के घर पे पता नहीं क्या कुछ करती थी। मैंने बहुत पढ़ाई की, मैंने इतनी पढ़ाई की, तालीम हासिल की और मुझे इटली में नौकरी मिल जाती है। हम दोनों इटली चले जाते हैं। इतने खुश थी मेरी वालदा, उन्होंने कहा कि तुमने जो मेहनत की और मैंने जो मेहनत की मुझे उसका फल मिल गया है। फिर हम इटली आते हैं। मेरी माँ बहुत खुश थी कि इतनी तरक्की और खुशहाली अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली है, अब ज़िंदगी हसीन होगी और यहीं पर तुम्हारे बच्चे होंगे और हम यहाँ पर एक पुरसुकून और अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। पर नौकरी, अच्छी ज़िंदगी और उसके बाद नया मुल्क देखकर मैं इस हद तक पागल हो गया। इटली में बहुत कम लोग थे जिनसे जान पहचान थी और मैंने बहुत सारी इटली में लोगों को देखा कि वो भी इसी तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे थे। मैंने भी अपनी मर्ज़ी से इटली में शादी कर ली। ना सिर्फ अपनी मर्ज़ी से की, बल्कि मैंने अपनी वालदा को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। मेरी वालदा का कुल सरमाया मैं था और मुझे पता था कि वो मेरे से नाराज़ होकर कहाँ जाएंगी, तो मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैं वहाँ पे देखता था कि इटली में वालिदैन को तो कोई लेकर नहीं आता था, कोई 2-3 लोग लेकर आ जाते थे तो बड़े बुरे सलूक में रखते थे, उनके साथ बड़ा बुरा सलूक करते थे। मैंने शादी कर ली, वहाँ से शुरू होती है मेरी ज़िंदगी की एक खौफनाक दास्तान जो वहाँ पर हर दूसरे शख्स की थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं सीखा इन चीज़ों से। बड़ा आदमी बन गया, नौकरी बड़ी अच्छी थी, अपनी पसंद से शादी कर ली। मेरी माँ ने मेरी खुशी की खातिर मेरी बीवी को कबूल कर लिया, लेकिन घर में बहुत तलखियाँ पड़ना शुरू हो गई। मेरी बीवी को मेरी माँ एक बोझ लगने लगी। मेरी बीवी कहती थी कि जिस तरह से वो पहले काम करती हैं, हमारे घर में नौकरानी बन के रहें। इटली में हाउस हेल्प नहीं होती, काम करने वाले नहीं होते, ख़ुद काम करना होता है। तो मेरी बीवी का मुतालबा था कि यहाँ पर रोटियाँ क्यों तोड़ रही है। हालाँकि मैं ये कहना चाहता था, बताना चाहता था कि सारी ज़िंदगी मैंने रोटियां तोड़ी और मेरी माँ ने मुझे अय्याशी करवाई एक एक घर में काम करके। अब जब मैं एक अमीर इंसान हूँ, एक अलग मुल्क में सेटल हूँ, लेकिन मैं इर्द गिर्द लोगों को देखता, पाकिस्तानियों को देखता, और चंद पाकिस्तानी मेरे नसीब में ऐसे आए जो इटली में अपने वालिदैन को लेकर आए हुए थे और उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। दो ने मुझे कहा कि ठीक है, बीवी के साथ रहना है, खुश रखो, माँ बाप ने कितने अरसे रहना है, माँ बाप यहाँ पे मुलाजमत करें, वो भी घर में, उनको नौकर बना के रखो क्योंकि नौकर यहाँ पे बहुत कम मिलते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी बीवी की बातों में आना शुरू हो गया। अपनी बीवी की बातों में ऐसा आया कि जिस माँ ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, मैं उसे जाकर ओल्ड एज होम छोड़ आया, क्योंकि बीवी के मुताबिक वालदा काम नहीं कर रही थी, बूढ़ी हो गई थी, वो सही से काम नहीं कर पाती थी। तो मेरी बीवी को एक रोटी देना भी उनको अजाब लगने लगा। शुरू में तो मैं मिलने जाता रहा, फिर मसरूफियत का बहाना बना के आहिस्ता आहिस्ता फासले बढ़ गए। मैंने ये भी नहीं सोचा कि एक दयारी गैर, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर मेरी माँ की ज़ुबान के ओल्ड हाउस में लोग भी नहीं हैं, सबकी अपनी अलग अलग ज़ुबान। इटली में लोग जो ज़ुबान बोलते हैं मेरी माँ को तो वो समझ भी नहीं आती। मेरी माँ वहाँ पे किस तरह की कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही होगी। वहाँ तो कोई बोलने वाला भी नहीं था, उनसे बात करने वाला भी नहीं था और उनको तो किसी की ज़ुबान भी समझ नहीं आती थी। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया, मैं तो उनसे मिलना भी नहीं चाहता था, मैं मिलने जाना भी पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि 5 माह गुजर जाते हैं और मैं अपनी माँ से मिलने नहीं गया। एक दिन ज़मीन ने झंझोड़ा तो मैंने वहाँ जाने का फ़ैसला किया। मेरा बेटा भी मेरे साथ था। मेरे बेटे ने कहा कि अबू परेशान ना हो, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं आपको गाड़ी में छोड़ आता हूँ। वैसे भी मुझे वो रास्ता याद है, याद रखना है, क्योंकि आपको भी तो एक दिन मुझे वहाँ पर छोड़ कर आना है। जब आप दादी को छोड़ने गए थे तो मैं आपके साथ ही गया था, कल को जब मुझे आपको वहाँ पर छोड़ने जाना होगा तो मुझे रास्ता भूले ना।
وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کے الفاظ نے مجھے جیتے جی مار دیا، مجھے لگا قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ میں بھاگا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی بہت دیر ہو گئی تھی، مجھے خبر ملی کہ میری ماں اب اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، وہ میرا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی، میں اسے آخری بار دیکھ بھی نہ سکا اور معافی بھی نہ مانگ سکا۔ آج میں یہاں بیٹھا ہوں اور دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ والدین کا کوئی نعم البدل نہیں، ان کی خدمت کر لیں اگر وہ زندہ ہوں۔ آپ جو آج بوئیں گے آپ کو وہی کل کو کاٹنا پڑے گا، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج مجھے اٹلی کھا رہا ہے، یہ حسین خوبصورت ملک، کامیاب زندگی، پیسہ، ہر چیز مجھے جو ہے ایسا لگتا ہے کہ میں قبر کے اندر دھنستا جا رہا ہوں، پر ضمیر کی مار جو ہے اس نے مجھے مرنے سے پہلے مار دیا ہے۔ وہاں ہر دوسرا انسان اپنے والدین کے ساتھ، ہر دوسرا پاکستانی، ہر دوسرا جو وہاں کے لوگ ہیں وہ یہی سلوک کرتے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید میں غلط نہیں ہوں۔ میں آج ہاتھ جوڑ کر سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے والدین کو جب آپ دیار غیر لے کر گئے ہیں تو ان کو اپنے پاس رکھیں، ان کو مت پھینک دیں۔ میں نے پھینک دیا اور آج میں جیتے جی مر گیا ہوں۔ ڈاکٹر وہاں پہ پریشان تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ میرے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ہے، آپ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے معافی مانگیں، یہی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ دیار غیر جاتے ہیں، اپنے والدین کو لے کر جاتے ہیں، بڑا احسان کرتے ہیں۔ اگر اتنا احسان کرنا ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ نے ان کو پھینک دینا سڑکوں پہ، تو بہتر ہے مت احسان کریں، ان کو ان کے ملک میں رہنے دیں۔ ایسا سلوک، اس پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔